तो हेलो गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टोक्यो गहोल को। और गाइस ये एनीमे बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है, तो बिना किसी टाइम गवाए चलिए ये वीडियो को शुरू कर देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को जिसे एक घोल खा रही होती है। एंड जब उस घोल का उस लड़की को खाना हो जाता है तभी एक आदमी उसे पीछे से आवाज देता है। एक मास्क पहना हुआ आदमी होता है जो कि इस फीमेल घोल को पकड़ने के लिए आया हुआ होता है। देन वो बंदा कहता है कि मेरे हाथ में जो हथियार है उसकी वजह से मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। देन वो फीमेल घोल कहती है कि तुमने मुझे खाते समय डिस्टर्ब किया है। तभी वो मास्कमैन फीमेल घोल पर अटैक करता है, लेकिन वो उसके पेट में खंजर घुसा देती है और उसके हाथ का जो हथियार था वो भी ले लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में, जिसमें अपना मेन कैरेक्टर केन कानेकी अपने बेस्ट फ्रेंड हाइड के साथ बैठा हुआ होता है। कानेकी अपने दोस्त हाइड से कहता है कि वो एक लड़की को दोस्त बनाना चाहता है, इसलिए वो उसके एक लाइब्रेरी को लेकर जाएगा। तभी ये सुनकर हाइड उसका मजाक उड़ाने लगता है एंड वो उसे बताता है कि देख अभी मैं क्या करता हूँ। तब हाइड एक वेटर को बुलाता है और उसे अपना नाम पूछता है। देन वो वेटर बताती है कि मेरा नाम टाउ का है। हाइड के इस व्यवहार को देखकर केन कहता है कि यार तू क्या कर रहा है, कुछ भी मत करते जा। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है एंड ये वही लड़की होती है जिसको केन अपना फ्रेंड बनाना चाहता था। वेल इस लड़की का नाम होता है रिज। अब से देखकर हाइड को पता चल जाता है कि उसका जाने का टाइम हो गया है। देन केन काने की बुक पढ़ने लगता है एंड वो देखता है कि वो जो लड़की होती है वो भी वही बुक पढ़ रही होती है। एंड तभी वो लड़की उसके पास देखती है तो अपना केन शर्माने लगता है। उस रात को केन हाइड को फोन करके बताता है कि उसने रिज को अपना फ्रेंड बना लिया है। अब सीन शिफ्ट होता है एक्वा वाले इंसिडेंट पे जो कि फीमेल घोल ने किया था। इसे देखकर घोल इन्वेस्टिगेटर कहते हैं कि जो घोल्स है वो एनिमल से भी ज्यादा बदतर होते हैं। सीन शिफ्ट होता है कानेकी और रीस पे जो कि अपने फेवरेट ऑथर के बारे में बात कर रहे होते हैं खाना खाते हुए। कानेकी होता है वो रीस से पूछता है कि तुम इतना कम खाना क्यों खा रही हो रीस। देन रीस बताती है कि वो एक स्ट्रिक्ट डाइट पर है। अब हम देखते हैं कि फाइनली उनका खाना हो जाता है, दोनों एक दूसरे को शुक्रिया भी करते हैं। बातों बातों में रीस बताती है कि वो वही रहती है जहाँ पर ये घोल के रिलेटेड इंसिडेंट्स हो रहे हैं। देन कानेकी कहता है अगर तुम्हें डर लगता होगा तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ तुम्हें घर छोड़ने के लिए, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। कानेकी रिस को बताता है कि उसने सभी अपनी पास की इंफॉर्मेशन बस हाइड के साथ ही शेयर की है जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है। अब ये दोनों एक जब अंधेरी गली से जा रहे होते हैं देन टाउ का रिस को एक सस्पिशियस नजर के साथ देखती है। देन कानेकी पूछता है कि क्या हम ऐसे ही बाहर घूमने जा सकते हैं। देन रिस उसके गले लगते हुए उसे शुक्रिया कहती है। तभी हम देखते हैं कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। मजाक से हटके रिस उसके शोल्डर पर काट ही लेती है, जिसे देखकर अपना जो केन होता है वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी जो रीज होती है वो अपने लंबे लंबे लाल हाथ के साथ कानेकी पर अटैक करती है। कानेकी कहता है कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी रीज उससे कहती है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती कानेकी। और जो अपने लाल हाथ होते हैं जिसे कागुने कहा गया है वो उसे मारने लगती है एंड वो पाती है कि जो केन है वो ऑलरेडी मर गया है। एंड केन को मरा हुआ देखकर वो उसे खाने ही वाली होती है, तभी उसके ऊपर रॉड्स गिर जाते हैं एंड रीज का वहीं पर दी एंड हो जाता है। अब केन को हॉस्पिटल में भेजा जाता है और रीज के ऑर्गन उसके अंदर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। आंखें खुलने पर वो अपनी एक आंख बुरी तरीके से लाल पाता है। देन नर्स वहां पर आती है एंड वो उससे पूछती है कि तुम अच्छी तरीके से खाना नहीं खा रहे हो ना केन। वो बताती है कि तुम्हारा जो दोस्त है हाइड वो भी तुमसे रोज मिलने के लिए आया करता था। तभी वहां पर डॉक्टर कानो आते हैं एंड वो भी केन को उसके खाने के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, उसकी कोई बात नहीं है। जो डॉक्टर होते हैं वो अपने केन को डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद केन को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। वो जब अपने घर में आता है तो उसे एक कॉल पर सुनाई देता है कि हाइड ने उसके लिए अपने घर पर हैमबर्गर खरीद कर रखा था एंड उसने उससे कहा था कि जल्दी से ठीक होकर अपने स्कूल में वापस आना। अभी केन के घर पर न्यूज चल रही होती है जहां पर घोल्स के बारे में बताया जाता है कि घोल्स एक सिंगल डेड बॉडी पर भी 2-3 महीने जिंदा रह सकते हैं। देन वो रिपोर्टर घोल इन्वेस्टिगेटर से पूछती है कि क्या ये घोल नॉर्मल फूड नहीं खा सकते जैसे हम ह्यूमंस खाते हैं। वो घोल एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनकी जो टंग होती है वो हमसे अलग होती है और अगर उन्होंने वो खाने की कोशिश भी की तो उन्हें वो बहुत बुरी टेस्ट लगेगी। देन कानेकी अपने आप पर डाउट करते हुए सोचता है कि वो घोल तो नहीं बन गया। देन वो उसके बाद वो हैमबर्गर खाने लगता है लेकिन उसकी टेस्ट उसको बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। वो टेस्ट उसे उतनी बुरी लगती है कि वो उसे थूक देता है। देन उसे याद आता है कि हाइड ने उसके लिए उसका फेवरेट खाना लाया था लेकिन वो भी उसको नहीं पचता एंड इसलिए वो रोने लगता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो एक घोल बन गया है। अब हाइड एक बंदे से बात कर रहा होता है एंड वो कहता है कि केन को आज डिस्चार्ज मिली है लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। देन वो बंदा कहता है कि मैं ऐसे दोस्त बनाता ही नहीं और तुम्हें भी ऐसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए। देन हाइड उसे बताता है कि केन और वो बचपन से ही फ्रेंड है। अब केन घर के बाहर निकलता है एंड वो जिसके भी पास देखता था उसे खाने का जी करता था क्योंकि ये जो केन है वो एक घोल बन गया है और उसे फ्लैश के बिना रहा नहीं जा रहा था एंड वो उसे फ्लैश फ्लैश चिल्ला रहा था जिसे देखकर आजू बाजू के लोग भी उससे डर जाते हैं एंड वो उसे इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। कानेकी अपने घर आकर शीशे में देखता है तो उसकी एक आंख पूरी तरीके से लाल हो गई है और वो एक घोल बन गया है। देन वो सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ तो उसे रीस की याद आती है। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा होता इसलिए वो अपने आप को मारने जाता है लेकिन जिस चाकू से वो अपने आप को मारने वाला था वो चाकू ही टूट जाता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अभी क्या करना चाहिए। अब केन
खाने के बाहर घूम रहा होता है एंड वो एक जगह पर आकर रुक जाता है एंड वो इसलिए रुकता है क्योंकि उसे एक खुशबू आ रही होती है एंड वो खुशबू ऐसी थी जैसे उसकी माँ खाना बनाया करती थी। केन अपने मन में सोचता है कि शायद कुछ तो भी ऐसा वहाँ पर होगा जो मैं खा सकता हूँ। उसको पाने के लिए वो इस कदर बेचैन हो जाता है कि उसे रास्ते में आया हुआ कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे वो उसके पास जाता है उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ती जाती है, लेकिन वो देखता है तो वो क्या होता है, और जब वो देखता है कि एक घोल एक आदमी को खा रहा है एंड वही उसे अट्रैक्ट कर रहा था तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो इस फ्लैश की खुशबू ही थी जो उसे अट्रैक्ट कर रही थी एंड वो ऐसा क्यों कर रही थी ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि वो इतना दूर से भाग कर आया, लेकिन वो किस लिए था, एक मांस के टुकड़े के लिए। तभी वो दूसरा घोल केन से पूछता है कि तुम भी एक घोल हो ना। वो घोल कहता है कि मेरा नाम काजू है, अगर तुम्हें इस फ्लैश में से कुछ चाहिए तो तुम ले सकते हो। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है एंड वो उस घोल की मुंडी काट कर फेंक देता है। हमें पता चलता है कि वो भी एक घोल है। वो कहता है कि मेरे एरिया में आने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई। अब पहले से ही केन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, ऊपर से ये घोल उसका गला पकड़कर उसे मार डालने की धमकी दे रहा होता है। केन उसे बताता है कि मैं तुम्हारे टेरिटरी में जानबूझ के नहीं आया, लेकिन फिर भी वो घोल कहता है कि तुम्हारा अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। वैसे ही जैसे इस बंदे का हुआ, देन वो कहता है कि मैं तुम्हारा जो दिमाग है वही उखाड़ डालूंगा। तुम कुछ भी करना चाहिए था, लेकिन मेरे एरिया में आने की जरूरत नहीं करनी चाहिए थी। अब हमें पता चलता है कि इस नए घोल का नाम निशिकी होता है। तभी वहाँ पर टोका आती है, वो कहती है कि ये एरिया के तेरे बाप का है। वो कहती है कि वो रीछ मर क्या गई, तुम अपने एरिया पर कब्जा कर लोगे, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देन निशिकी कहता है कि तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली, अब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। देन टाओका कहती है कि तुम्हें ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है निशिकी कि तुम वीक हो। तभी निशिकी कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फाइट करनी पड़ेगी। देन टाओका जाती है एंड इशिकी को डैमेज कर आती है। देन इशिकी कहता है कि तुम्हें इससे थोड़ा डीपर कट करना चाहिए था। देन हम देखते हैं कि वो कट से भी इशिकी बहुत घायल हो जाता है। टाओका कहती है कि अगली बार से अगर मैंने को कट किया तो तू बचेगा ही नहीं। और हाँ, एक बात बताना भूल गया कि टाओका भी एक घोल है एंड ये सब केन खाने की देख रहा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा शौक होता है। टोका केन को बताती है कि घोल्स के दोनों आईज लाल होते हैं, लेकिन तुम्हारा सिर्फ एक ही है, लो ये हाथ खा लो। देन अपना जो काने की होता है वो उस हाथ को लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ और मैं एक ह्यूमन को नहीं खा सकता। मुझे पता है कि तुम इस पर विश्वास नहीं करने वाले, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये खाना है लेकिन मुझे ये खाना नहीं भी है। अगर मैंने ये नहीं खाया तो मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा दर्द करेगी, अगर मैंने ये नहीं खाया तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा, और मैंने अगर इसे खा लिया तो मैं भी एक घोल बन जाऊंगा और दूसरों को मारने लगूंगा। देन टाओका बताती है कि तुम्हें इतना सफर क्यों करना पड़ रहा है, तुम जल्दी से गिव अप क्यों नहीं कर देते। टाओका कहती है कि अगर तुम्हें ये खाते नहीं आ रहा तो मैं ही तुम्हारे मुंह में ये डाल देती हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो दूसरे इंसान का हाथ टोका कानेकी के मुंह में डाल देती है एंड टानेकी उसे खा लेता है। एंड इसी के साथ ये बढ़िया सा एपिसोड यहीं पर जाकर खत्म होता है। वैसे आज का वीडियो भी यहीं पर खत्म होता है, लेकिन मेरे को तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें भी करनी है। देखो, मेरे को बताने की इस सीरीज पे व्यूज आएंगे या नहीं, अगर आए तो मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूंगा, और अगर नहीं आए तो जाने तो अपना बोरूटो तो है ही। तो आज का एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है, मिलते कल एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।